हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम्यो एकेडमी। मैं सर डॉक्टर शुभम। मैं आपको इस चैनल पर होम्योपैथिक ड्रग्स सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला ड्रग जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है एक्रोनेटम नेबुलस, जिसका कॉमन नेम है मॉन्सूरियो। इसे मराठी और हिंदी में बचनाक के नाम से जाना जाता है। ये एक एक्यूट रेमेडी है जिसे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने प्रूव किया है। तो एक्यूरेट के जो सिम्टम है वो हमेशा अचानक से आएंगे और वो भी बहुत भयानक तरीके से आते हैं। कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट में भी कह सकते हैं। एक्यूरेट का पेशेंट आपको हमेशा एक स्टेट में दिखेगा जो है फियर, एंजाइटी, एंग्विश माइंड ऑफ बॉडी, ऐसा रहेगा। एक्यूरेट एक ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मेंटली और फिजिकली पेशेंट दोनों में रेस्टलेस दिखता है। इसके जो सिम्टम है वो स्टॉर्म की तरह रहते हैं, वो अचानक से आएंगे और अचानक से जाएंगे। इसके जो भी सिम्टम्स है वो स्ट्रेस रिलेटेड रहेंगे, क्योंकि या स्ट्रेस से आएंगे, ठंडी हवा से आएंगे, ठंडे सीजन से आएंगे, या बहुत ज़्यादा गर्मी से आएंगे, किसी चीज़ के डर से आएंगे। ऐसे इसके सिम्टम्स आते हैं। ये पहली मेडिसिन है जो हम इन्फ्लामेशंस और इन्फ्लामेटरी फीवर्स में दे सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन सिर्फ डिसीज या सिम्टम की शुरुआत में ही दे सकते हैं। अगर वहाँ पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं तो वहाँ ये मेडिसिन कुछ काम नहीं करेगी, यानी सेकंड स्टेप पे ये मेडिसिन कुछ काम नहीं करेगी। आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्रोनेट जस्ट फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ना कि कोई टिश्यू चेंज। अब देखते हैं इसका माइंड पार्ट। इसे कोई मामूली सिम्टम ही क्यों ना हो, उससे उसका बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उसे फ्यूचर का बहुत डर लगता है, भीड़ में जाने से डर लगता है, रोड क्रॉस करते समय बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो जब भी रोड क्रॉस करने जाएगा तब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा, बहुत रेस्टलेस फील करता है और घबराहट भी होती है। उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़िया होती है, जैसे कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए क्यों ना हो, जैसे उसने कोई दिव्य दृष्टि देख ली हो। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी बाइक हल्की सी स्किड हो गई हो तो उतने समय के लिए वो सोच लेगा जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसकी बाइक स्किड हो गई और वो मर गया। इसका जो पेन है वो इंटॉलरेबल रहता है, जिस समय वो पागलों के जैसे हरकत भी कर सकता है। इसे म्यूजिक बिल्कुल सहन नहीं होता, वो उस समय पे सैड हो जाता है। जब भी वो बीमार होता है तब उसे लगता है वो मरने वाला है और उस चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब वो डॉक्टर के पास में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तब डॉक्टर को बोलता है अब इस ट्रीटमेंट का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मरने वाला है, और वो मरने का समय भी बता देता है। या अगर वो रूम में घड़ी दिखे दीवार पर, तो वो बोलेगा डॉक्टर जब ये कांटा इस पॉइंट पर आएगा तब मैं एक लाश बन जाऊंगा। अब हम इसके हेड सिम्टम देखेंगे। हेड सिम्टम्स में उसको हेड जो है वो उसका पूरा हेवीनेस लगता है, हेवी फील होता है, ऐसे भरा भरा लगता है उसको। उसको पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन भी होता है, यू कैन फील योर पल्स। सेम वैसे ही उसको पेन होगा हेड में। उसको हेड पर ऐसे प्रेशर लगता है। अब अगर आपको प्रेशर फील करना होगा तो फॉर एग्जांपल आप एक बलून लेना, वो बलून को ब्लो करना और उसको आपके सर पर रख कर थोड़ा प्रेस करके देखना। जो प्रेशर आपको फील होगा सेम प्रेशर उसको भी फील होता है। इसको चक्कर भी आते हैं। जब ये लेटने के बाद उठेगा या नींद से उठेगा या जब सर हिलाएगा तब उसको चक्कर आएंगे। कभी कभी उसे बस्टिंग टाइप ऑफ पेन भी होता है, जैसे उसे लगता है उसका सर फटे जा रहा हो, और उसी समय उसको कान के पीछे भी बहुत दर्द होता है। अब देखते हैं आइज़ के सिम्टम्स। उसकी आइज़ इन्फ्लेम्ड रहेंगी, वहाँ पर रेडनेस रहेंगी, उसे ड्राइनेस बहुत महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसके आँखों में कोई रेत फंसी हो। उसे लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती। उसकी आईलिड्स जो है वो सोलन रहेंगी, जो कि सॉफ्ट नहीं है अदर स्वेलिंग्स की तरह, ये हार्ड रहती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल भी रहती है। उसकी आंखों से वाटरी डिस्चार्ज रहेगा जब भी वो ठंडी हवा में एक्सपोज होगा तब। अब देखते हैं ईयर्स के सिम्टम। ये पेशेंट नॉइज यानी आवाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इसे म्यूज़िक या सॉन्ग्स बिल्कुल सहन नहीं होते हैं। इसका जो एक्सटर्नल ईयर रहेगा वो रेडनेस दिखेंगे आपको, वहाँ पे स्वेलिंग भी दिखेगी जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल रहती है। उसको ईयर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभी उसको लगता है लाइक उसके लेफ्ट ईयर में कुछ पानी के ड्रॉप्स छूट गए हो। अब देखते हैं इसके नोज के सिम्टम्स। जैसे ये नॉइज सेंसिटिव है, सेम वैसे ही ये स्मेल सेंसिटिव भी है। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग स्मेल या ओडर आया
तो इसको हेडेक शुरू होता है, साथ ही नाक से और आंखों से पानी बहना भी शुरू हो जाता है। इसको नॉस्ट्रल्स में थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन होता है जब भी इसे कंटिन्यूस स्नीजिंग होती है तब। सेम वही टाइम पे इसे जो रूट ऑफ नोज है वहाँ पर पेन होगा। इसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई रहेंगी, फिर भी नाक बंद होता है और नाक से पानी भी बहता है। जब ज़्यादा धूप रहेंगी तब इसके नाक से खून भी आता है। अब देखते हैं फेस के सिम्टम। इसका चेहरा हमें लाल दिखेगा और साथ ही स्वेलिंग भी रहेगी चेहरे पर। इसका चेहरा एकदम फ्लश्ड रहेगा, जैसे बहुत सारा एक्सर्शन हुआ हो या कुछ इमोशनल सीन हुआ हो। इसका एक गाल आपको लाल दिखेगा और एक गाल हल्के पीले रंग का दिखेगा। जब भी ये नींद से उठेगा या लेटने के बाद उठेगा तब जो चेहरा इसका हमेशा लाल रहता है वो फीके पीले रंग का दिखेगा। उसके चेहरे पर डिजीनेस भी दिखेगा। कभी कभी इसके चीक्स पर टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन भी होता है। ये पेशेंट में स्पेशली लेफ्ट साइडेड फेशियल न्यूरैल्जिया देखने मिलता है विद नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। इसके जॉ में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। अब देखते हैं माउथ सिम्टम्स। इसको नमनेस फील होता है अगर कुछ ज़्यादा ठंडा खाने में या पीने में आया हो या कुछ गर्म खाने पीने में आया हो तो इसे नमनेस फील होता है। इसको इसकी टंग बहुत हेवी लगती है क्योंकि वो सोलन रहती है। इसके टीथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं जिसके कारण कुछ ठंडा खाने में या पीने में आया तो इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके कारण उसे अपना कंटिन्यूअस मुंह चलाना पड़ता है जैसे कुछ चबा रहा हो। इसका जो टिप ऑफ टंग है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है जिसके कारण उसे दांतों से कंटिन्यूअस प्रेस करते रहना पड़ता है। अब देखते हैं थ्रोट सिम्टम्स। उसका गला अंदर से बहुत ज़्यादा लाल होता है और ड्राइनेस भी बहुत रहेगा। उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है अंदर से, ऐसे लगता है जैसे गला दब रहा हो अंदर से। उसको प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता है अंदर। उसको ऐसे लगता है जैसे गले में कुछ अटका हो या कुछ चुभ रहा हो। अब देखते हैं स्टमक सिम्टम्स। उसको जब भी वॉमिटिंग होती है तब उसे बहुत डर लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पूरी हीट बाहर निकल रही हो। उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है और पेशाब को बार बार जाना पड़ता है। उसे ठंडे पानी के लिए बहुत प्यास रहती है। उसे पानी छोड़कर सब चीज़ें कड़वी लगती है, फिर भी उसे वो कड़वी चीज़ें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसे अचानक से बहुत प्यास लगती है, वो पानी पीता है और फिर उल्टी करता है और थोड़ी देर के बाद डिक्लेयर करता है कि वो मरने वाला है। उसको जो वोमिटिंग होती है वो बहुत बिलियस होती है, यानी पित्त बहुत रहेगा, म्यूकस ही ब्लडी और ग्रीनिश वोमिटिंग होती है। उसे स्टमक में प्रेशर फील होता है जिसके कारण उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है और उसे बर्निंग होती है स्टमक टू इसोफेगस। अब देखते हैं एब्डोमिनल सिम्टम्स। उसे उसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा गर्म लगता है। उसके एब्डोमिनल मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ या हार्ड रहेंगे जिसके कारण उसे टच बिल्कुल भी सहन नहीं होता। उसे बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, फिर भी वो किसी भी पोजीशन में क्यों ना सोए या रेस्ट करे उसे रिलीफ बिल्कुल नहीं मिलता। उसकी जो भी एब्डोमिनल सिम्टम्स है, पेन या एनी अदर, वो गर्म पानी या गर्म सूप पीने से कम होते हैं। अब देखते हैं रेक्टम के सिम्टम्स। उसे रात में बहुत ज़्यादा स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन एंड इचिंग होती है एनस में। उसे बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है। He has tenesmus, that is, he has the feeling that he have to pass the stool immediately, but nothing happens. वो बहुत स्ट्रेन भी करता है। उसे कभी कभी ग्रीनिश और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रहेंगे, ऐसी स्टूल भी होती है। उसे कॉलर लेग स्टूल भी पास होती है जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा घबराहट, रेस्टलेसनेस भी होती है और कभी कभी वो चक्कर आकर गिर भी जाता है। ये सिम्टम मोस्ट ऑफ द टाइम समर में ही दिखते हैं। बच्चों में बहुत वाटरी डायरिया देखने मिलता है जिसके कारण वो स्लीपलेस रहते हैं, रेस्टलेस, और उनका कंटिन्यूस रोना शुरू रहता है। इसे ब्लीडिंग टाइप ऑफ हेमोराइड्स भी रहते हैं। अब देखते हैं यूरिन के सिम्टम्स। पेशाब करते समय उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत स्कैंटी मिक्चुरेशन रहेगा, दैट इज़ नहीं के बराबर। पेशाब करते समय खून भी आता है तब उसे यूरेथ्रा में बहुत जलन भी होती है। जब भी उसे पेशाब करते समय खून दिखेगा तब उसकी यूरिन सप्रेस हो जाती है। उसके बाद वो जब भी पेशाब करने जाएगा तब उसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसके कारण उसे घबराहट और रेस्टलेसनेस होता है। उसके कारण रिटेंशन ऑफ यूरिन भी होगी और कभी कभी ये दर्द के कारण चिल्लाता है।
अब देखते हैं मेल्स के सिम्टम। इसको स्टिंगिंग यानी कुछ चुभने जैसा या टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में। इसकी जो टेस्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे और स्वोलन रहेंगे। उसे फ्रिक्वेंट इरेक्शंस होते हैं जो कि बहुत पेनफुल भी होते हैं। अब देखते हैं फीमेल सिम्टम। फीमेल्स में वजाना बहुत ज़्यादा ड्राई रहेंगी, उसके कारण उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है और सेंसिटिवनेस भी बहुत बढ़ता है। फीमेल्स में मेंसेस बहुत लेट आते हैं और लेट आने के बाद बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं और फ्लो भी बहुत बढ़ता है। कभी कभी ये ज़्यादा फ्लो के टाइम पर नाक से भी खून आता है। कभी कभी मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं किसी कारण से, जैसे डर हो, ठंडी हो या कुछ मेंटल स्ट्रेस हो। देयर आर शार्प शूटिंग पेन इन बोन। ये तकलीफ के बाद उसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है और मृत्यु का डर लगता है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स। उसे कांस्टेंट भारीपन या दबाव जैसे फील होता है लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में। उसने अगर हल्की सी भी हलचल की, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना, कुछ हल्का सा काम करना, उसके बाद उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा लगता है उसने बहुत एक्सर्शन किया हो। उसे ड्राई कफ रहेगा, उसे सांस लेने में भी तकलीफ रहेगी। चेस्ट में स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन भी होता है। उसे इवनिंग में, रात में और मिडनाइट के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। कभी कभी खांसते समय खून भी आता है। अब देखते हैं हार्ट सिम्टम्स। इसे टैकीकार्डिया रहेगा और इसकी जो पल्स है वो फास्ट, फुल और हार्ड भी रहेंगी। इसे लेफ्ट कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और चेस्ट में स्टिचिंग पेन होता है। अकड़न सी महसूस होती है और घबराहट भी होगी। इसको फिंगर्स में टिंगलिंग भी होती है। अब देखते हैं इसके बैक सिम्टम्स। इसके बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहेगी, एक अकड़न सी महसूस रहेगी। इसका जो नेप ऑफ नेक है वहाँ पर भी इसको बहुत स्टिफनेस रहेगी, जो कि मूवमेंट करते समय बहुत पेनफुल होती है। दोनों स्कैपुला के बीच में ऐसे ब्रूस फीलिंग रहेगी इसको, जैसे कुछ लगा हो वहाँ पर। अब एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स देखते हैं। इसे एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस, टिंगलिंग एंड फॉर्मिकेशन जैसी भी फीलिंग रहती है। उसे शूटिंग पेन होता है एक्सट्रीमिटीज़ में। इसके हाथ और पाँव एकदम ठंडे हो जाते हैं और सुन्न पड़ जाते हैं। उसके आर्म्स में उसे लेमनेस, नमनेस, हेवीनेस और ब्रूस्ड फीलिंग रहेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी बॉक्सर देखा हो तो बॉक्सर जब डिफेंड करता है कुछ देर के बाद में वो उसके हैंड्स नीचे करेगा और रिलैक्स करेगा। आपने जब देखा होगा तो सेम उसकी फीलिंग और एकोनाइट के पेशेंट की जो आर्म्स की फीलिंग है वो सेम रहेगी। कभी कभी उसके हाथ ठंडे रहेंगे और पाँव गर्म रहेंगे, टोटल अपोजिट रहेंगे। उसके पूरे बॉडी के जॉइंट्स में रियोमेटिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसके कारण उसके जॉइंट्स पर हमें स्वेलिंग देखने मिलेंगी, जो कि शाइन करती है, एकदम हल्के लाल रंग की शाइनिंग रहेगी। उसका जो हिप जॉइंट है और थाई रीजन है वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, स्पेशली लेटने के बाद, और वहाँ पर लेमनेस फीलिंग भी रहती है। जब भी वो नींद से उठेगा या लेटने के बाद उठेगा, उसे उसका हिप जॉइंट ऐसे लगेगा जैसे जम गया हो या जाम हो गया हो। उसके कारण उसको चलते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर वो लंगड़ा कर भी चलेगा। उसके जो नीज रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेडी रहते हैं। उठते बैठते समय उनके नीज जो है वो लड़खड़ाते हैं। इसके लिगामेंट्स जो रहेंगे वो बहुत लूज और वीक रहेंगे। अगर कोई हेवी वेटेड पर्सन रहा तो चलते समय कभी भी उसका फीट जो है वो टर्न भी हो सकता है, ड्यू टू वीकनेस एंड लूजनेस ऑफ लिगामेंट्स, क्योंकि उसकी उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं रहती जॉइंट्स पर। उसके पूरे बॉडी के जॉइंट्स में क्रैकिंग होती है, मगर वो पेनलेस रहेगी। उसके जो हाइपोथिनार एमिनेंस है हाथ के, वो रेड, ब्राइट रेड रहेंगे। अब देखते हैं स्लीप के सिम्टम्स। उसे बहुत ज़्यादा बुरे या डरावने सपने आते हैं, जिसके कारण वो नींद में बड़बड़ाना शुरू करता है। उसे बहुत ज़्यादा एंग्जियस ड्रीम दिखते हैं, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। इन सभी बातों की वजह से उसको रात को नींद आती नहीं और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी हो जाता है। वो देर रात तक खाली इधर उधर उछलते रहेगा, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। जब भी वो कुछ डरावना सपना देख लेगा तब उसे चेस्ट में ऐसे अकड़न सी महसूस होती है। अब देखते हैं स्किन के सिम्टम्स। स्किन में हमें रेडनेस, स्वेलिंग,
हॉटनेस, ड्राइनेस और इचिंग भी दिखेगी। वहाँ रेडिश कलर के स्पॉट्स आएंगे स्किन पर जो कि मीजल्स के जैसे दिखते हैं। उसे हम प्रिकली हीट या हीट रैश या स्वेट रैश भी कह सकते हैं। उसे हम पुरपुरा मिलियरिस के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी हमें फॉर्मिकेशन और नमनेस भी देखने मिलता है। मतलब फॉर्मिकेशन यानी वहाँ जैसे चींटियाँ चल रही हो और कभी कभी स्किन सुन्न हो गई हो। अब हम इसके फीवर के सिम्टम देखते हैं। फीवर का जो कारण है वो है ठंडी हवा या ठंडा सीजन या फिर एक्सट्रीम हॉटनेस या किसी चीज़ का डर लगना या किसी इमोशनल सीन से जाना। ये सब इसके रीजंस रहेंगे। इसको बुखार के पहले बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और बुखार के बीच में भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पूरे बॉडी से हीट बाहर निकल रही हो। उसे उसकी आंखें भी बहुत गर्म लगेंगी। बुखार में उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है और डरा हुआ रहता है। जिस साइड भी वो सोएगा उस साइड उसको वो टाइम पर पसीना आएगा, जिसके कारण उसको बहुत अच्छा लगेगा और उसको रिलीफ भी मिलेगा। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और कभी कभी जलन भी होती है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, लेकिन वो भी ठंडे पानी के लिए। मेंटली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहेगा। उसे इवनिंग में और सोने जाएगा तब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब देखते हैं मॉडलिटीज़। इसमें एग्रीवेशन किस चीज़ से होता है, जैसे कि ठंडी हवा से, बहुत ज़्यादा गर्मी से, टच से, नॉइज से भी होता है और जिस साइड तकलीफ है उस साइड सोने से भी होता है। और इसे एम्बुलेशन कब मिलता है, जैसे खुली हवा में उसे बहुत अच्छा लगता है। डोसेज की अगर बात करें तो हमें 30 पोटेंसी से शुरू करना चाहिए। जैसे कि एक एक्यूट रेमेडी है तो हमें इसे फ्रिक्वेंटली भी रिपीट करना पड़ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।